बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आईटी एडवांस इससे पहले भी पूछ चुका है और जे मेन ने भी इसी क्वेश्चन को कई बार पूछा। इवन इस जैसा क्वेश्चन आप अपने बोर्ड्स में 12th के पेपर में भी देख सकते हैं। 12th में पहले भी आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। आईटी ने पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था। उस जैसे क्वेश्चंस आजकल काफ़ी मिलते हैं सभी सैम्पल पेपर में। तो चलिए आईटी का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ स्टूडेंट अपेयर्स फॉर ए क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वहां पे 4 क्वेश्चन दिए थे। वो आईटी वाला जो क्वेश्चन आया था वो 4 क्वेश्चन वाला था ना, जिसमें से एक ऑल्टरनेटिव ट्रू था। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ऑल द क्वेश्चंस द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस एंड गेस द आंसर। यानी कि दो तरह से, या तो जानता है उस क्वेश्चन करने के, या तो जानता है क्वेश्चन का आंसर, या फिर वो गैस करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, दो तरीके से आप नजर आ गए। whenever the student knows the answer of question he gives the correct answer। वैसे वो नहीं बोलता तो हम यही मानते कि भाई अगर वो जानता है तो ठीक ही आंसर लिखेगा, तो बात ही नहीं है। assume that the probability of the student giving correct answer of a question given that। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। assume that the probability of the student giving the answer correct, giving the answer correct, करेक्ट आंसर देता है गिवन दैट ही गेस्ड, उसने गैस किया हो, यानी कि उसने करेक्ट आंसर दिया जबकि उसने गैस किया हो, दैट इज हाफ। ठीक बात है। वैसे भी जब ट्रू फॉल्स है, या तो ट्रू या फॉल्स उसी में से एक को टिक करेगा, और गैस से करके करा तो 50% ही चांस होगा उसको करने का। ठीक, तो ठीक है चलो, कि उसने करेक्ट किया और उसने गैस किया था। गिवन दैट ही गेस्ड इट इज हाफ। ऑल्सो एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट। अच्छा, आगे भी दे रखा है एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, कि उसने गैस किया हो, बीइंग गेस्ड गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर करेक्टली, उसने गैस किया हो, क्वेश्चन तब हुआ हो वो करेक्ट रहा हो। इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको दे रखी है। जनरली ये प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती थी, है ना, जब बेस थ्योरम करते थे। यहाँ पे भी ये वाला प्रोग्राम आपको यहाँ पे गिवन कर दिया है। अब वो कहता है देन द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट नोज द आंसर रैंडमली द चूजन क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्वेश्चन को जानता है, हमने उसको पी लेट कर लिया, तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1 - पी होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इनका सम 1 ही बनेगा। या तो जानता होगा या फिर गैस करके क्वेश्चन को करेगा। अब यहाँ पर एक चीज बताइए, अगर उसने आंसर करेक्ट किया है जबकि वो उसको जानता था, उसकी प्रोबेबिलिटी श्योर 1 ही होगी। वो श्योर इवेंट है ना। अगर मैं जानता हूँ कि दिल्ली की इंडिया की राजधानी दिल्ली है, तो मैं दिल्ली को टिक करूंगा, येस ट्रू लिखूंगा उसको, है ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा आता है तो उसमें कोई श्योर इवेंट है, वो 1 ही होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इससे पहले भी यूज हुआ है। और एक चीज देखिए, ये प्रोबेबिलिटी आपको 1/6 देखिए। तो देखो बेस की कहानी यहाँ पे कैसे याद आ रही है, कि वो जो क्वेश्चन को कर सकता है, कितने तरह से कर सकता है, कि एक क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स का, है ना, उसने जानता था तब उसने उसे अटेम्प्ट किया, और या फिर वो गैस करता है। अब उसने उस क्वेश्चन को करा करेक्ट, है ना, करेक्ट किया दोनों तरह से। तो यहाँ पे उसने क्या करा, क्वेश्चन करेक्ट किया जबकि वो उसे जानता था, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और ये प्रोबेबिलिटी किस बात की आ जाएगी, कि उससे करेक्ट किया जबकि वो उसे गैस करता था। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, कि वो जानता था उस क्वेश्चन को और उसने गैस किया। तो ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी इस बात की हो जाएगी कि उसका आंसर इस तरह से दो तरीके से, दो पाथ के थ्रू बचता है, कि जानता है तब उससे करेक्ट किया और गैस किया तब उससे करेक्ट किया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई किस बात की, कि उसने आंसर को करेक्ट करा, तो आंसर उसका करेक्ट हुई, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, उससे किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी, कि उसने गैस किया हो जबकि जबकि गिवन दैट कि वो आंसर करेक्टली डन था उसके द्वारा, जो उसने किया वो आंसर करेक्ट था, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी है लिखी। तो एक ब्रांच तो ये है, इसका एक पाथ ये है। तो ठीक है, इसका टोटल केसेस यहाँ पे लिख दीजिए, कि वो जानता था तब उसने करेक्ट किया, एक तरीका हो करने का, या फिर उसने गैस किया तब उससे करेक्ट किया, दूसरा तरीका हो गया। अब वो इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछा, नहीं भाई वो उससे गैस किया हो तब करेक्ट हो, तो ये फेवरेबल केस हो, क्योंकि दो तरीके थे, एक जानने वाला और एक गैस करने वाला। तो गैस करने वाला आपका केस ऊपर आ जाएगा जब उसने करेक्ट करा। तो प्रोबेबिलिटी
गैस करने से उसका करेक्ट आया, यानी उसे गैस किया हो जबकि उसने करेक्ट किया था क्वेश्चन, इट इज नोन दैट। तो ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करना है इसके अंदर। अब देखिए ये तो प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है आपको, 1/6, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ये 1/6 हो गया। अब ये क्या है डिनोमिनेटर में, कि वो जानता था तो उसकी प्रोबेबिलिटी में नहीं पता, उसको पी लेट किया था। अब क्या है, करेक्ट किया जबकि वो जानता था 1 है। और ये क्या है, गैस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - p। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, करेक्ट किया उसने गैस किया 1/2। और ये वाला केस हमें शायद ऊपर लिखना है, तो 1 - p इंटू 1/2। अब देखिए 2 का एलसीएम ले लेते, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 ये हो जाएगा 1 - p, और यहाँ आ जाएगा 2p प्लस 1 - p। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो 2p माइनस पी क्या बन जाएगा, p प्लस 1 इक्वल टू 6 माइनस 6p। इसको इधर लिया है, 7p इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 5 बन जाएगा, तो p इक्वल टू आ गया 5/7। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। उससे हमसे पूछा क्या है, शायद यही प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो 5/7 हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए वहाँ पे बहुत जल्दी इस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना तो वैसे ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बच्चा 12th में करके जाता है, तो इस क्वेश्चन वहाँ वो कर सकता था।